हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 जुलाई की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी की फैक्ट्स होंगे उनको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है। तो चलिए कुछ शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु किस राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? उत्तराखंड ने, बिहार ने, पंजाब ने, गुजरात ने। तो किस राज्य सरकार ने दे दी है? उत्तराखंड ने दे दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि गंगोत्री नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है और सड़कों के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जाने वाली वन भूमि चीन के साथ सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे क्योंकि ये चीनी सीमा के पास भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के कर्मचारियों की आवाजाही को आसान बना देगा। ठीक है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क को साल 1989 में स्थापित किया गया था। ठीक है। तो यह भी आपको याद रखना, गंगोत्री नेशनल पार्क को जो है कब बनाया गया था? इसको 1989 को बनाया गया था। ठीक है। तो ये किस राज्य में? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो कितने लड़ाकू विमानों को तो कितने को? 33 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 33 लड़ाकू जेट विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण खरीदने की योजना बनाई है। इस रक्षा खरीद पर कुल मिलाकर 38,900 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। ठीक है, कितना? 38,900 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। डीएसी की बैठक में 21 मिग 29 और 12 सुखोई हैं। ठीक है, 12 सुखोई लड़ाकू विमानों की खरीदों के प्रस्ताव वन को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही 59 मिग 29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन में की मंजूरी भी दे दी गई है। दोनों देशों के बीच होने वाली इस बड़ी और महत्वपूर्ण डील का फैसला रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लिया है। ठीक है, तो ये डीएसी ने लिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया है? तो ये काफ़ी चर्चा में है, आपको पता ही है, सरोज खान का निधन हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरोज खान का निधन हो गया। और कुछ टाइम पहले जो है जून में जो है सुशांत राजपूत का भी निधन हो गया है। ठीक है, सुशांत राजपूत ने जो सुसाइड कर ली थी। ठीक है, तो कोरोना के तहत जो है काफ़ी कई हस्तियों का जो है इस बार निधन हो चुका है। ठीक है, तो सरोज खान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह एक कोरियोग्राफर थी। ठीक है, तो इनका निधन मुंबई में हो गया है। ये बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। ये 71 साल की थी। उन्होंने साल 2019 में कलंक और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में एक गाने को कोरियोग्राफ किया था। गौरतलब है कि सरोज खान पिछले 40 साल में 2000 से भी ज़्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया था। उनका असली नाम निर्मला किशन चंद्र संधू सिंह नागपाल था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किन का निधन हो गया? सरोज खान का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। आईसीएमआर के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? तो ये कब तक लॉन्च की जा सकती है? ये 15 अगस्त तक लॉन्च की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी है? कोवैक्सीन। तो 15 अगस्त तक इसको लॉन्च किया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? तो ये 2036 तक रह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन का जन्म जो है 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था। ठीक है, पुतिन 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कब से हैं? 7 मई 2012 से। ठीक है, 2012 से ये रूस के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वो साल 1999 से 2000 और साल 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 67 वर्ष के जो है पुतिन अगर
2036 तक रूस की सत्ता में काबिज रहते हैं तो उस समय उनकी उम्र 83 साल होगी। पुतिन साल 1999 से ही रूस की सत्ता में बने रहे हैं। स्टालिन के बाद पुतिन के नाम पर ही सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज है। ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन का नाम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? सोमदेव बर्मन ने, सुमित नागल ने, महेश भूपति ने, रोहन बोपन्ना ने। तो किसने जीत लिया है? ये सुमित नागल ने जीत लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी के साथ वे इस महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेज़बान खिलाड़ी डैनियल मसूर को जो है हरा दिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका, अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्री समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में कितने % हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो कितने % हिस्सेदारी खरीदी जाएगी? 0.39%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने, SBI बैंक ने, देना बैंक ने, PNB बैंक ने। तो ये किसने किया है? HDFC बैंक ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवा का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमत भी बताएगी, नवीनतम खेती की जानकारी देगी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, SMS सलाह, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसे वैल्यू एडिड सेवाएं भी प्रदान करेगी। तो ये किसने की है? HDFC बैंक ने इसको लॉन्च किया है, ई किसान धन ऐप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका, सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? तो कितने लाख रुपए? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि वे 2020 के अंत तक डॉक्टर और नर्सों को हवाई किराए पर कितने % की छूट देगी? तो कितने % की छूट देगी? ये 25% की छूट देगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने % की छूट देगी? 25% की। तो दोस्तों ये थे कुछ 10 इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको एक से 2 बार आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया? तो काफ़ी लोगों का इसका आंसर आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र गोयल ने। ठीक है, इनका जो राजेंद्र गोयल का निधन हो गया है, जो कि रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर थे। ठीक है, कौन है? राजेंद्र गोयल। आज का क्वेश्चन आपके लिए, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। दोस्तों, हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।